तो उसके बाद सवाल ये आता है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग का अर्निंग पोटेंशियल क्या है, मतलब आप महीने में कितना कमा सकते हो इसको, इस स्किल को यूज़ करके। तो कोई फिक्स अर्निंग पोटेंशियल मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास बायर्स कितने हैं, आपके पास जेनीज कितनी है, आप महीने में कितनी प्रोडक्ट्स निकलवा सकते हो। ठीक है, बायर्स जो अमेज़ोन पे बायर्स होते हैं उनको प्रॉक्सी मार्केटिंग की ज़ुबान में जेनीज कहा जाता है। तो अगर आपके पास, क्योंकि जब उनको पता चलेगा जेनीज को कि वो उनको फ्री प्रोडक्ट मिल रही है, तो वो लाजमी आपसे ख़रीदेंगे। वो जब भी अमेज़ोन पर जाया करेंगे एक दफ़ा आपके पास लाजमी आया करेंगे कि मैंने अमेज़ोन से ये चीज़ ख़रीदनी है, आपके पास मिल रही है, क्योंकि उनको आपके पास फ्री मिलेगी तो वो तो आपके पास आएंगे लाजमी। तो आपके पास कितनी जेनीज हैं इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉक्सी मार्केटिंग का अर्निंग पोटेंशियल, कि आप एक महीने में कितना कमा सकते हो। लेट्स से कि आपके पास 50 जेनीज हैं और वो महीने में हर जेनी 3 प्रोडक्ट खरीदती है अमेज़ोन से, तो 3 प्रोडक्ट खरीदेगी तो 3 दफ़ा आपके पास आएगी उस जेनी। ठीक है, 50 जेनीज, 50 की 50 महीने में 3 दफ़ा आपके पास आएंगी। मान लीजिए कि 2 दफ़ा आपको, आपके पास वो प्रोडक्ट है जो उनको चाहिए, तो अगर आपके पास 50 जेनीज हैं और वो महीने में आपके पास 2 दफ़ा आती हैं और हर उस प्रोडक्ट पे आपको कमीशन मिल रहा है, आती 3 दफ़ा है आपके पास, जो उनको प्रोडक्ट डिमांड की है वो मतलब हर जेनी को आप 2 प्रोडक्ट दिलवा सकते हो, मतलब आपके पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हर प्रोडक्ट पे आपको कमीशन 500 मिल रहा है तो आपका अर्निंग पोटेंशियल 50,000 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन ये 2 मैंने आपको मिनिमम बताया है। अमेज़ोन पे एक जेनी जो है वो आराम से 5-6 प्रोडक्ट एक महीने में ख़रीद सकती है, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है कि उनको, उनकी ज़रूरियात कितनी है, उनको वो आपके पास ऐसी जेनी हो शायद जिनकी फैमिली थोड़ी बड़ी हो और वो महीने में 5 चीज़ें तो लाजमी खरीदती होगी, या हो सकता है 2-3 अकाउंट बना ले, 10-10 चीज़ें भी खरीद लें। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग लालची होते हैं वो खरीद लेते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है मुझे ज़रूरत है चलो मैं अब खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास जेनीज़ कितनी है और आपकी जेनीज़ की जो कम्युनिटी है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद टाइम। अस्सलाम वालेकुम। तो सवाल ये है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग को क्यों सीखा जाए, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रॉक्सी मार्केटिंग हकीकत में है क्या। अगर कोई सेलर कहता है कि मुझे अमेज़ोन पर अपनी प्रोडक्ट रैंक करनी है, तो आप उससे कह दें कि प्रॉक्सी मार्केटिंग इज़ अ वे, कि आप प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू अमेज़ोन पर प्रोडक्ट रैंक कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत से तरीके हैं, पीपीसी, मैनी चैट के थ्रू रैंक करना और कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बहुत से तरीके हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग उनमें से एक है और प्रॉक्सी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है। ठीक है, ये मैं एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ अपनी में कि क्यों ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग कब तक मार्केट में रहेगी, क्या इसका कभी प्रॉक्सी मार्केटिंग जो स्किल्स हैं, मतलब जिनके पास ये स्किल्स हैं उनकी स्किल्स कभी नाकाम भी या नाकारा भी हो जाएंगी या नहीं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप हमेशा उसी चीज़ को सीखते हो जिसका फ्यूचर आपको नज़र आ रहा हो। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग तब तक मार्केट में चलता रहेगा जब तक अमेज़ोन है। ठीक है, जब तक अमेज़ोन है तब तक सेलर अपनी प्रोडक्ट अमेज़ोन पर सेल करते रहेंगे, और जब तक सेल करते रहेंगे तब तक बायर जो है वो बाय करते रहेंगे, और जब तक ये दोनों चीज़ें होती रहेंगी तो अमेज़ोन पर कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन अगर रहेगा और प्रोडक्ट रैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और जब प्रोडक्ट रैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रॉक्सी मार्केटिंग काम में आएगी। ठीक है, और प्रॉक्सी मार्केटिंग सिर्फ अमेज़ोन पर ही रैंक करने का तरीका नहीं है। अगर आपने फाइवर पर कोई गिग रैंक करना है तो फिर प्रॉक्सी मार्केटिंग काम आती है। ईबे पे कोई चीज़ रैंक करनी है तो वहाँ प्रॉक्सी मार्केटिंग काम आएगी। कहीं पर भी अगर कोई रैंकिंग का नाम आता है ना तो उधर प्रॉक्सी मार्केटिंग लाजमी काम में आती है। ठीक है, लेकिन अमेज़ोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो इसलिए आप मोस्टली इसको अमेज़ोन के अंदर ही सुनते हैं। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि प्रॉक्सी मार्केटिंग को क्यों सीखा जाए। प्रॉक्सी मार्केटिंग सीखने के लिए अगर आप सोशल मीडिया के यूज़र हैं और आप अमेज़ोन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो प्रॉक्सी मार्केटिंग सीखने में आपको मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे। अगर आप टिका कर लगाएं तो 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये इसको सीखने के बाद जब आप इसके ऊपर काम शुरू करते हैं तो अगर आप तरीके से काम करें तो सबसे पहले ये फास्ट और इजी वे है अर्न करने का। मतलब 3-4 घंटे में आपने सारी प्रॉक्सी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी सीख ली। उसके बाद आपने जब उसके ऊपर काम शुरू किया और सही तरीके से किया तो आप 1 हफ्ते में अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रॉक्सी मार्केटिंग को सीखना ज़रूरी
सीखना चाहिए, इसलिए प्रॉक्सी मार्केटिंग को सीखें कि ये एक तो अर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती और सीखना भी इसको बहुत आसान है। सोशल मीडिया के यूज़र हो, ठीक है, मतलब आपको आधी प्रॉक्सी मार्केटिंग मतलब पहले ही आती है, ठीक है। तो दूसरा सवाल उसके बाद प्रॉक्सी मार्केटिंग को क्यों सीखा जाए, इसी में ही एक पॉइंट आता है कि इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, मतलब प्रॉक्सी मार्केटिंग आपको कितना कमाने में हेल्प कर सकती है। तो मिनिमम लिमिट तो इसकी $350 महीने की होती है, $350 नहीं, मतलब आप अगर एक प्रोडक्ट निकलवाओ तो उसका एवरेज कमीशन आपको ₹500 मिलता है। तो उसके बाद ये आता है कि आप इस चीज़ को सीख तो लोगे, लेकिन अर्निंग स्टार्ट करने में कितना टाइम लगेगा। ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 1 हफ़्ता लग सकता है, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से चलते हो तब तो 1 हफ़्ता लगेगा, और अगर आप थोड़े से लकी हो तब 1 हफ़्ता लगेगा। अगर आप अनलकी हो थोड़े से तो आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि हम जब भी हमारे पास कोई प्रॉक्सी मार्केटर या कोई बंदा कोई सीखने के लिए आता है कोई चीज़, और हम उससे कहते हैं कि अब आपने सीख तो सब कुछ लिया, अब आपने हंट करने हैं जेनीज़, तो हम जो उसको पहला तरीका सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अप्रोच करना है जो USA, UK, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है। तो अगर वो लकी होते हैं तो कोई ना कोई उनका जानने वाला US में रहता है, और अगर उनका कोई जानने वाला US में रह रहा है तो वो अपनी प्रोडक्ट पहले 3-4 दिनों में ही निकलवा लेते हैं पहली प्रोडक्ट, और वो जो उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई जानने वाला कोई भी रहता है, तो एक दफ़ा जब उनका ट्रस्ट बन जाता है उनके जेनीज़ का प्रॉक्सी मार्केटिंग के ऊपर, तो वो उसके बाद जो हमारे PMs हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि अब अपने जानने वाले फ्रेंड्स या रिलेटिव से कहो कि वो आपको और जेनीज़ ढूंढ के दे, क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं USA में, जाहिर बात है और लोगों को भी जानते होंगे और उनकी भी ज़रूरियात होंगी, वो भी अमेज़ोन से चीज़ें खरीदते होंगे, तो फिर वो उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स उनको जेनीज़ ढूंढ के देते हैं, तो ये चीज़ उनका बहुत सा टाइम बचा लेती है। लेकिन कुछ लोग जो थोड़े से अनलकी होते हैं, जो फिर उनका दूसरा तरीका होता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू हंटिंग करते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू हंटिंग में कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। फ़िक्स टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने रैंडम लोगों को मैसेज करना होता है, रैंडम पर्सन को, रैंडम यूज़र्स को, और जब आपको रिप्लाई आता है आप उसको फिर कन्विंस करते हो, और कन्विंस अगर वो हो जाए तो फिर आप उसको प्रोडक्ट सेल करते हो। तो कन्विंसिंग में और हंट करने में डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। आप एक दिन में भी हंट कर सकते हो, एक दिन में हो सकता है आपको बायर मिल जाए, हो सकता है आपको 3-4 दिन लग जाए, हो सकता है 1 हफ़्ता लग जाए, हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, या हो सकता है मिले ही ना, ठीक है। वैसे 90% चांसेस में मिल जाता है बायर जब आप सोशल मीडिया के थ्रू हंट करते हो, और जो 10% रह जाते हैं उनको इसलिए नहीं मिलता कि वो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, ठीक है। और प्रॉक्सी मार्केटिंग में पेशेंस और मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो फिर आप, अगर दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप 3 दिन जेनी हंट करेंगे और चौथे दिन कहेंगे कि ये क्या फंस गया मैंने नहीं करनी यहाँ पे हंटिंग, तो आप मेरी माने स्टार्ट ही ना करें इस चीज़ को, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि बेनिफिट्स ऑफ पोर्टल। खैर अगर आप नए हैं तो पोर्टल बता दें। पोर्टल हम वेबसाइट को कहते हैं जहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जहाँ से आप प्रोडक्ट सर्च करते हो निकलवाने के लिए, अपनी जेनीज़ को बिकवाने के लिए। तो ये अमेज़ोन की तरह होता है, मतलब अमेज़ोन पे सेलर्स आते हैं, वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगाते हैं, बायर्स खरीदते हैं। पोर्टल के ऊपर PMMs जिनका कॉन्टैक्ट सेलर्स के साथ होता है वो आते हैं पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट लगाते हैं। PMs जिनका कॉन्टैक्ट बायर के साथ होता है वो प्रोडक्ट खरीद वहाँ से प्रोडक्ट उठाते हैं और बिकवा देते हैं आगे, ठीक है। तो पोर्टल के बेनिफिट्स क्या है? पहली चीज़, पोर्टल पर हमेशा, क्योंकि प्रॉक्सी मार्केटिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं, ठीक है, कब किसके साथ स्कैम हो जाए नहीं पता चलता। तो पोर्टल के ऊपर हमेशा वेरीफाइड बंदे बैठे होते हैं जिनकी नज़र में उनका कस्टमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो स्कैम कभी भी नहीं करते। अगर उनके साथ स्कैम हो जाए तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम अपने जो बायर्स हैं, जो PMs हैं, उनको उनका कमीशन और उनको उनका रिफ़ंड, उनके बायर्स को रिफ़ंड कर दें, ठीक है। तो पहली चीज़, ट्रस्टेड सेलर्स होते हैं तो स्कैम होने के चांसेस माइनर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो proxymarketers.pk है, ये सिर्फ आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि आप सीखें, और पहली चीज़ तो proxymarketers.pk में जो सिखा रहे हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, वो हर टाइम आपके साथ होते हैं जब तक आप एक स्किलफुल PM नहीं बन जाते,
आप जब स्टार्ट करेंगे तब आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। जब आप बेसिक सीख जाएंगे और जब आप हंटिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ गाइड की जाएगी। जब आपको बायर मिल जाएगा तब भी आपको हर एक चीज़ गाइड की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि गलती कम से कम हो, आप गलती बल्कि करें ही ना। ठीक है, तो जब तक आप एक एक्सपीरियंस बंदे नहीं बन जाते तब तक वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहते हैं। उसके बाद फिर आपके दिमाग में जो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई जहन में आ जाए तो आप उनसे पूछ लें, वो फिर भी आपको प्रॉपर जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पहली चीज़ कि स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि अगर स्कैम होगा पोर्टल के ऊपर तो वो पोर्टल के साथ स्कैम होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पीएम ख़राब होता है फिर तो। और दूसरी चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है सारा। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है, जो बेनिफिट हम दे रहे हैं वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन जब हमारा जो पीएम है वो एक ट्रस्टेड पीएम बन जाता है, एक स्किलफुल पीएम बन जाता है और एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकलवाने लग जाता है, तो हम उनको उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी के बाद जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं, वो 2 महीने अगर उसके ऊपर लगा टिका के काम कर ले तो और उसके बाद प्रॉक्सी मार्केटिंग छोड़ भी दे, ठीक है, तब भी उसको पैसे आते रहते हैं उसके। ये स्ट्रेटेजी मैं अभी आपके सामने रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जब आप काम करेंगे और आप एक एक्टिव पीएम बन जाएंगे और प्रोडक्ट्स वगैरह निकालने लग जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप अगर प्रॉक्सी मार्केटिंग छोड़ भी देते हैं और घर आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है, सिर्फ रोटी तोड़ेंगे घर बैठ के, तो फिर भी आपके पैसे आते रहेंगे। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं पोर्टल को यूज़ करने के। और उसके बाद सवाल है कि स्टार्ट कैसे किया जाए। स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक नंबर दे दिया होगा, वहाँ पे आप उस नंबर पर ही आप मैसेज कर दें, या एक ग्रुप का लिंक है वो ग्रुप ज्वाइन करें। वो वेरिफिकेशन के लिए ग्रुप है और नंबर भी वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे आप जाके मैसेज कर दें कि मुझे वेरीफाई कर लें, मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग सीखनी है, या मुझे प्रॉक्सी मार्केटिंग पहले ही आती है, मैंने एज अ पीएम काम करना है, या फिर मैंने एज अ पीएमएम काम करना है। तो जो एडमिन्स होंगे वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करेंगे। तो उसके बाद आप फ़ौरन काम स्टार्ट कर सकते हैं। इतना सिंपल है ये चीज़। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। प्रॉक्सी मार्केटर्स की टीम को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। वो एक मेंबर वेरिफिकेशन के नाम का ग्रुप है। उसके बाद आपने ग्रुप में जाके अपनी पोस्ट या मैसेज करना है कि आई एम न्यू, या मुझे प्रॉक्सी मार्केटिंग सीखनी है, या मैं पहले ये था पीएम काम कर रहा हूँ, मुझे पोर्टल तक एक्सेस चाहिए, कुछ इस तरह के मैसेज। तो आगे एडमिन्स आपको खुद गाइड कर देंगे।